फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कल आप सबका मैथ का एग्जाम है और कहीं न कहीं मैथ जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को सताता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डराता है और बहुत ज़्यादा बच्चे इससे दूर भागते हैं। तो इसकी कहीं न कहीं वजह है कि ये बच्चों के अंदर कमी है। मैथ कहा जाए तो हार्ड नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस समय मैंने 92 प्लस स्कोर किया था। तो ये जो है कोई हार्ड नहीं है। जिसने जितना प्रैक्टिस किया है, जो जितना बनाता है, वो अच्छे मार्क्स ले आएगा। तो यहाँ क्या चीज आपको करना नहीं है गलती, आइए हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन विद आंसर लेके आया हूँ। सबसे पहले यहाँ समझना आपको 100 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव करना है मैथ में, राइट? करना है कि नहीं करना है? तो आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव में आपको 3 तरह से सवाल आएंगे। एक जो फॉर्मूला पर रहेगा, एक जो आसान रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, एक जो मॉडरेट रहेगा, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप इससे डर के नहीं भाग जाना। पहले फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, आसान को देख लेना, उसके बाद मॉडल। अरे यार 100 में 85 ही तो करना है, ये नहीं आता, वहां चले जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। लेकिन आप अपने आप पे ध्यान दो। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, एरोप्लेन मोड कर देता हूँ, जिससे कि अब हमको कॉल नहीं आया कोई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप हम पे विश्वास करके वीडियोस को देख रहे हैं, यार क्यों देख रहे हैं आखिर? मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। क्या क्लियर करा रहा हूँ? कि आप जो है, मैं एक नॉर्मल बच्चों के जैसे बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या गलती नहीं करो। पहले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, इजी क्वेश्चन को बनाना और मॉडरेट क्वेश्चन को देख लेना। 100 में 50 करना, ये नहीं आता वो आएगा, ये नहीं आता दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, दो नंबरिया आपको बनाना है। कितना? मात्र 15। ये सुनो, 15। आप 15 में जो नॉर्मल बचा नहीं कुछ तो 10 तो कर ही लेना। आखिर बहुत सारे बच्चों ने कहा सर फॉर्मूला हम क्या करें? तो पहला चैप्टर में से सम संख्या विषम संख्या, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, और और बात की जाए, जैसे बहुत सारे बच्चे और कह रहे क्या याद करें, तो दूसरा चैप्टर से आप याद कर सकते हैं बहुपद अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। आप जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आप तीसरा चैप्टर से प्रतिच्छेदी जो है क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिच्छेदी संपाती समांतर संगत असंगत, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, ये सब अच्छे से याद कर लेना है। चौथे चैप्टर से आपको जो है विवेचक देख लेना है, मूल की प्रकृति देख लेना है, द्विघात सूत्र निकालने का फॉर्मूला देख लेना है। आप 5वें चैप्टर में देख लिया जाए तो an को याद कर लेना है। वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया कि आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। सबसे पहला आपका 1 नंबरिया नहीं, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया भी काम आएगा। मजाक मत लो यार, आप जितने बच्चे हो मजाक मत करो। कल सबसे हार्ड एग्जाम है। कल का एग्जाम अच्छा गया फिर तो भाई मजा ही मजा आएगा, मौजे ही मौजे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एक था आपके लिए पीपीटी तैयार किया हूँ, और मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ ना प्यारे बच्चों आप सबके लिए, कि हाथ से मैं पीपीटी बनाना पड़ रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे इसको हार्ड क्वेश्चन समझ लिए। हार्ड नहीं है, बस आप नॉर्मलाइज होके समझिए, अच्छे समझिए, आपका क्वेश्चन बेहतर होगा। आपका आप आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे। तो आइए हम 2 नंबरिया क्वेश्चन को यहाँ पर हम लगभग कितना 28 क्वेश्चन लेके आए। कितना क्वेश्चन मैंने लिखा हाथ से? नहीं, 22-23 क्वेश्चन है। और मैं गारंटी देता हूँ कि 22-23 में अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, तो मैं फिक्स कहता हूं कि आप 15 ऑब्जेक्टिव, 15 जो है 2 नंबरिया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन को लिखा, उसका आंसर भी लिखा। डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों, कष्ट होता है, हमारे पास समय नहीं कि एडिट करें। आज तो मैं कहीं जा भी नहीं पाया किसी भी सेंटर अपने बच्चों की, लेकिन कल मैं जाऊंगा, क्योंकि कल ये थोड़ा सा जो मुझे ये सबसे हार्ड लग रहा था, इस तरह के क्वेश्चन को मैं करा दूं। तो देखो, कभी कभी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहता है। अब मैं अपना फेस हटा देता हूँ और क्वेश्चन को आपको बेहतर समझाता हूँ। अच्छा, रहने दो फेस को। कैसा लगा फेस? कमेंट करो, चलो छोड़ो। सिद्ध करे कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी देता है सिद्ध करे कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा आपको लिखना पड़ेगा। माना पी बटे क्यू बराबर रूट 11, तो उसके बाद क्यू नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ लिखना होगा यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, फिर इसमें एक समीकरण देना होगा। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन का मैं ज्यादा चांसेस रखता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं अगले साल जो सारे बच्चों का नंबर कम आया था वो विषय था मैथ। अगले साल जो सारे बच्चों का कम मार्क्स आया था वो था मैथ। तो इसमें आप घबराए नहीं, इसमें आप थोड़ा सा ढिलाई नहीं दे, कल तक पूरा टाइट कर ले। और जो मैं उन संस्कृत वाले बच्चे हैं, वो संस्कृत तक टाइट रहे, अपने आप को ढील ना रखे। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह समझना है। सिद्ध करे कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले माना कि, कॉपी कलम लेके बैठो और मेरे साथ देखो। माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो यार, मैं नहीं लिख सकता मेरे पास, मैं पीपीटी हाथ से ही कर रहा हूँ, हाथ से ही गोल तोल करता हूँ।
बहुत समस्या है। लेकिन आप अगर सपोर्ट कर दोगे, आप अगर अच्छे से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे, तो फिक्स है कि मैं अगले साल अगर आप 12th में जाते हो तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा देंगे। आपके लिए रात दिन एक करेंगे, और जिस तरह से मैंने उर्दू और हिंदी में सेशन दिया, वैसे ही आपके भी लिए हम बहुत सारा सेशन तैयार कर देंगे, वो एग्जाम में लड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, ये लिख दिए, उसके बाद यहाँ लिखना है p बटे क्यू बराबर 5+√3, और ये q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ कोमा दे देना है। ठीक है, तो यहाँ कोमा दिया होगा, दिया है। अब चलिए फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे बराबर से पहले आपको तीर का चिन्ह। देखो, कॉपी जब चेक होता है सब्जेक्टिव, तो मैंने बताया था हिंदी में बिंदु से भी नंबर काट दिया जाता है। अगर आपने मैथ में अच्छे से बराबर का, एरो का, तीर का निशान नहीं दिया, तो आपके यहाँ भी नंबर कट जाएंगे। तो सोच समझ के आपको कैलकुलेशन, जैसे मैंने आप सब बच्चों को बताया कि मैथ क्या मांगता है, 4 चीज मांगता है। पहले आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन याद होना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से बनाना है। फॉर्मूला का मतलब आपको, जैसे मेरे पास बाइक है, अब जाना किधर है नहीं पता, अभी भी समय बच्चों, अभी भी वक्त है, रट लोगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आप अच्छे से याद कर लेना, खासकर वो टेबल, साइन 30 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है, कोस 30 का मान क्या है। ये तीसरा कैलकुलेशन, जोड़ घटाव कैसे करें, और प्रैक्टिस अभी जितना करोगे उतना और बेहतर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए, अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ लिख दिए p p बटे क्यू बराबर 5+√3। ये इधर प्लस में था, किस में आ गया, इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ नीचे वाला हम लोग क्या किए, इसके नीचे एलसीएम किए। क्या किए, एलसीएम किए। एलसीएम किया, क्यों आ गया, p माइनस एक के, देखो क्यू के पाड़े में क्यू एक बार में, तो ये p ही रहेगा। एक के पाड़े में क्यू p बार में, तो यहाँ गुना हो गया। क्या हुआ, यहाँ देखो, देखो सब बढ़िया देखो, यहाँ क्या हुआ, ऊपर में गुना हो गया, तो क्या हुआ, 5 क्यू हो गया। अब इधर देखें, हम लोग देख लेते हैं, इधर देखें तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं, तो इसमें ये परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। और देखो, तो आप क्या लिखेंगे, ये है हमारा परिमेय संख्या और ये है हमारा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी हो नहीं सकता है, गलत है, हमारी मान्यता का विरोध करता है, ये विरोधाभास है, ये हमारे जैसा नहीं है। जो मनसो नहीं, सही से लिखना, ये कथन गलत है, ये हमारी मान्यता का विरोध करता है। अतः 5+√3 परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। देखो, ये इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। नहीं आता है, मैं देखो, जो तेज बच्चे हैं ना वो कर ही लेंगे, मैं जानता हूँ। जो प्रैक्टिस किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिससे ख्वाहिश है मुझे स्कूल टॉप करना है, जिला टॉप करना है, या कम से कम कोचिंग टॉप करना है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फंस रहे हैं कि सर कल मैथ कैसे होगा, कल भगवान भरोसे सब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, नहीं चलेगा, नहीं होगा। कल अगर टाइट कर दिया तो बताओ, आज तो थोड़ा छूट भी मिला आपको। मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि इसी तरह से क्वेश्चन उठा के देगा। दूसरा नंबर, अब आज गुणनखंडन विधि द्वारा 24 और 36 का, एक मिनट, हाँ, 24 और 36 का आपको लॉसो और मौसो ज्ञात करना है। यहाँ एक बड़ी संख्या दे देगा, मैं हूबहू सवाल नहीं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, तब आप देखो कैसे करना है। 24 का आप ऐसे एलसीएम कर लेना, 36 का ऐसे कर लेना, कर लेंगे अलग अलग गुणनखंड। फिर इसका गुणनखंड लिख दिया जितना भी है, ये सबका जितना भी गुणनखंड है ना, एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर देना। अब यहाँ देखो, लॉसो और मौसो ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो इसको आप उठा के यहाँ डाल दीजिए, इसका गुणनखंड को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 36 का भी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। बताओ 2 कितना था, 3 था, तो 2 पे पावर 3, 3 कितना था, 1, तो 3 पे पावर 1। मैं ऐसे ऑनलाइन जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, आपको बहुत स्पीड में बताएंगे, लेकिन मैं एज ए बच्चों की तरह आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रुके हैं आप तक, तो पूरा वीडियो देख लेना, मजाक नहीं कर रहा मैं, कल का एग्जाम आपका अच्छा चला जाएगा। आप देखो, यहाँ 2 पे पावर कितना है, 2, यहाँ पे 3 पे पावर है 2। ठीक, समझ गए। जब भी एलसीएम में लिखते हैं हम लोग, जब भी किस में लिखते हैं, एलसीएम में, तो देखते हैं किसके पास पावर ज्यादा है। इसके पास पावर ज्यादा, 2 पे पावर 3, उसके बाद तो 2, इसके बाद तो नहीं चलेगा। एक ही जैसे संख्या नीचे डबल नहीं उतारना, 1 2 उतारे तो 2, अब 3 पे पावर 2 लिख दिए, तो 2 को 8 और 3 को 9, तो 8 9 72। अब मौसम जानते हो कि कौन तीनों में मिल रहा है, ये भी 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 मिल रहा है, तो लिख दिए और गुना कर दिए, हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना। तो आपको जो कॉमन चीज मिल रहा है वही तो एचसीएफ होता है। अब आगे बढ़े, समझ आया।
पता नहीं, उतना लेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझा दिया। चलो भाई, मैं अपनी कॉपी में लिखा हूँ, पता है, उसके बाद तैयार किया हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार। जैसे मैं बताया था कि ऑब्जेक्टिव में 4-5 किताबों को लेके मैं उसके बाद उस चीज को रेडी किया हूँ। आप सब मजाक में नहीं समझना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 365 और 12,450 का मौसा ज्ञात कीजिए। सबसे मॉडरेट क्वेश्चन यही है। अब तक जो क्वेश्चन पढ़ा वो इजी था, मतलब फॉर्मूला बेसिस पे था थोड़ा, और इजी था, और जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसको हो जाएगा। ठीक है, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह से मैथ बना रहा हूँ क्वेश्चन बच्चा लोग को, अभी 5 नंबरिया बाकी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मैं हाफ ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा होगा मुझे, लेकिन क्या करोगे, कष्ट तो कर रहा हूँ मैं, तभी तो आप लोग कल नंबर लाओगे। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या एक है हमारा 12,450, और छोटी संख्या क्या है, बी बराबर 365। आप यहाँ पे मैं रफ कर दिया हूँ, आप यहाँ पे भूल के भी रफ मत करना। आपको एक पेज मिलेगा पीछे, ऐसे पीछे में पूरा रफ कर लेना, उसके बाद उससे ही बनाना। ठीक है, उससे ही बनाना, और उसके बाद मेरी बात समझो, रफ करने के लिए पीछे में, आगे में नहीं करना। हम लोग के समय में रफ पेपर तो मिलता ही था, लेकिन हम क्या करते थे कि अच्छे से बनाते थे, तब जाके नंबर मिला। आप भी क्या करना, इस जगह पे ये सब काम मत करना। मैं कर दिया आपको समझाने के लिए, आप पीछे में करना। कॉपी कैसे लिखना है, मैं अभी मैथ का आपको दिखा देता हूँ, एक दो कॉपी। कॉपी इसमें नहीं डाला हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख लीजिए। तो देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया, 365 को हमने रफ कर किया, इधर RW लिख देता हूँ। 365 को 3 बार गुना किए तो 1095। बचा हमको कितना, बचा हमको 1500। कितना बचा, 1500। फिर हमने 4 बार किया तो 365 का 4 गुना किया तो क्या है, 1460 आया। अब देखो कितना बचेगा तब, 40 बचा, 40 बचा। अब क्या करें हम लोग, 40 बचा। अब देखिए 40 के पाड़े में 365 से कम किया तो 9 बार में आ गया। देखो भाग भी समझा दे रहा हूँ मैं, अब आपको समझ नहीं, पता नहीं। अब यहाँ देखो, आसिया एक गिलास पानी बाबू, पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे बताऊंगा। देखो यहाँ पे 9 बार में किया तो 360 आया, 1 मिनट, 9 बार में किया 360 आया, तो कितना बचा, 365 में 360 जाएगा 5, तो कितना बचेगा, 5 40, ये तो खत्म हो गया। इतना समझ गए। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ए का मान होगा जो बड़ा है 12,450। 365 को हमने 34 बार में गुना किया तो हमें क्या मिला बच्चों, 40। क्या मिला, 40 लिख दिए। 365 लिखा, कितना बार में किया, 40 गुना 9, तो हमें क्या मिला, 5। फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाता है। देखो 40 कितना, 5 गुना 8 जीरो, कितना हुआ, एचसीएफ आया 5। जो जिससे वो कटा वही एचसीएफ बनता है। आप सब पढ़े होंगे अपने कोचिंग में, मैं भी तो अपने कोचिंग में बहुत ज्यादा पढ़ाया हूँ। लेकिन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 140 का अभाज्य गुण। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन आ ही जाएगा, देख लेना। जैसा मैं अब तक क्वेश्चन देख रहा हूँ, 12th वाले का मैथ भी देखा था, आपका भी मैथ देख रहा हूँ। कल बस अच्छा एग्जाम चल जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि जिस साइड में पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, यहाँ के बच्चे जो है ना, क्या बताओगे, मैं इमोशन से आपको बता रहा हूँ कि ये 6 7 8 तो पढ़ते नहीं अच्छे से, डायरेक्ट 9th में आ जाते हैं। और 9th से अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्या बोलो, मजाक करते पढ़ते नहीं, एक जरा सा सीरियस नाम की चीज नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो शायद आप सीरियस हो। अगर हमारे बच्चे देख रहे हो जो मेरे कोचिंग के है, भाई साहब अब तो सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब तो सीरियस हो जाओ, अभी भी 3 से 4 घंटा आपके पास है। 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या रहे, तो 140 का आप गुणनखंड करना 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। यहाँ लिख दिए तो 2 पे पावर कितना है, 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब थोड़ा स्पीड करता हूँ, हाँ, मैं अपने आप को हटा लूं, चलो मैं हटा लेता हूँ। ये यहाँ गया, 1 मिनट, यहाँ गया। अब अपने फेस को मैं हटा लेता हूँ, 1 मिनट। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, बनाया कि नहीं बनाया आप सब कभी सब क्वेश्चन को, बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन। 1 मिनट, एचसीएफ, थोड़ा सा इसको सही कर लूं। हाँ, एचसीएफ क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ 306, 657 का जो एचसीएफ है 9 है, और एलसीएम इसका निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एचसीएफ पहले लॉसॉ क्या होता है, लॉसॉ गुना मौसॉ बराबर पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या। आपको कोई टीचर पढ़े बता वहां बताए होंगे। तो एचसीएफ इसका 9 है और एलसीएम हमको पता करना है। तो पहली संख्या है जो बड़ी 657, दूसरी संख्या छोटी जो होती है 306। तो लॉसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900। तो अब बताइए आप लोग, पहली संख्या है 657, दूसरी है 306। 9 से जब कटाए 34 बार में कट गया। अब यहाँ गुना कर दिए तो 22,328 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसको हल करना है। देखिए थोड़ा सा फिर पानी पी लो। अब स्पीड में चलेंगे, लेट नहीं करेंगे। सवेरे से ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते 6 नंबर हल करना है। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 20 है। तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बराबर 20। एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में। एक्स स्क्वायर बराबर 36, ये प्लस माइनस में 36। तो 6 गुना 6, इस मतलब 36 का वर्गमूल हो गया 6 गुना 6। तो किस में होगा प्लस माइनस में एक 6 बाहर हो गया। अब आगे बढ़े, स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, 9 बजने वाला है। आप देखिए लिखा है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्य के और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो बहुपद यहाँ दिया हुआ है लेकिन हमको 7x इधर करना है, तो इसलिए इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए। और px बराबर 0 0 बिठा दिए क्योंकि संबंध ज्ञात करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। आप देखो तो px बराबर क्या बिठाए हम लोग 0, तो यहाँ 0 आ गया। हम लोग क्या करें, इससे 6 दिया 18, 18 को कितना तोड़े, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर ले। 18 को 18 को कितना तोड़े कि तोड़ने पर जो है घटाने पर 7 आ जाए, गुना करने पर 18। तो 9x और 2x। तो 9 में 2 गया बचा 7 और 9x गुना 2x तो 18x स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या किया हम लोग, इसको बाहर कर लेंगे। 3x यहाँ कॉमन ले लिया और अंदर में 2x हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर प्लस 1 बाहर हो गया तो ये फिर अंदर हो गया बराबर 0। तो एक इसको बाहर कर लो और एक ये दोनों को बाहर कर लो, कर लिए। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, इसको लिख दिए और एक इसको लिख दिए। 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं कर दिए। ये इधर गुना में था 2, यहाँ भाग में आ गया और ये माइनस में था 3 प्लस में आ गया। थोड़ा ऐसे आप कैलकुलेशन अच्छा से कर लेना बच्चों। ये इधर प्लस में था माइनस में 1 आ गया तो x बराबर माइनस 1/3। अब यहाँ देखो अल्फा बराबर क्या होगा x 3/4, बीटा बराबर माइनस 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला। यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे किया। 3 2 का एलसीएम किया 6, 2 के पारे में 6, 3 बारों को गुना हो गया, 3 3 9, 3 के पारे में 2 बार में तो यहाँ 2 आ गया। 3 9 में 2 गया बचा 7/6, तो 7/6 हमारा बचा। फिर अल्फा इंटू बीटा गुना किया तो माइनस 1/2 आया। फिर इस तरह से मैंने जो है इसका संबंध ज्ञात किया तो हमें ये संबंध मिल गया। देखते हैं संबंध, देखिए कि ये इसके बराबर है और 1/2 भी इसके बराबर है, -1/2। तो इस तरह से हमारा आंसर हाँ हुआ। दोनों तरीके से आप बनाना। थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों तो मेरा इसको लिख लेना, इतना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय कीमती है, इसको प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 को वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये इतना प्लस, एक मिनट ये प्लस में था, किस में कर दिया माइनस में। क्या आया मैसेज, एक मिनट। अच्छा अब यहाँ देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ये इधर प्लस में था, किस में हो गया माइनस में। ये उधर प्लस में था, किस में हो गया माइनस में। ओके बच्चों, अब कर दिए हम लोग। अब क्या होगा, जब हम x वाला लिखेंगे तो इसको झाँप देंगे। झाँप दिए, वर्ज गुणन विधि यही तो कहता है, झाँप दिए तो कौन सा आएगा, एक मिनट इसको झाँप दिए। यहाँ क्या आया 1 2 आ गया, यहाँ -5 -8 आ गया। फिर जब y वाला लिखेंगे तो y वाला झाँप देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक मिनट। अब क्या होगा जल्दी बताओ, जब इसको हम लोग झाँप देंगे y वाला को तो क्या क्या लिखेंगे, -5 -8 आ गया, फिर 2 और 3 यहाँ लिख दिए। जब इसका वाला लिखेंगे जब इसका वाला लिखेंगे तो इसको झाँप देंगे। उनको लिखा है 2 3 और 1 2, इस सब का गुणनफल लिखा था, गुणांक लिखा था, गुणनफल नहीं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या होगा, ये सब तिरछा तिरछी गुना हो जाते हैं 22 गुना में, के ऊपर मिस हो जाता है, तिरछा तिरछी, थोड़ा इसको सही कर लो, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो देखो 1 गुना -8, -5 गुना 2, 3 गुना -5, 2 गुना -8, 2 गुना 2, 1 गुना 3 हो गया। तो x बटे -8/10, -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ इसलिए यहाँ प्लस लगा है, तो 10 हो गया। y बराबर -15 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 1/4 घटा 3। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ -8 और +10 क्या हुआ, x बटे 2, y बटे 1, 1/1, तो 1/2 बराबर 1/1, y बटे 1, तो बस पीछा पीछी गुना हो गया। आप क्या करोगे, इतना समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल कीजिए। समीकरण 3x + y = 11 है, तो हम नंबर जो है पहले 1 रख देंगे। देखो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बच्चे बना देते हैं। प्राकृतिक संख्या बोले तो कभी इतना प्राकृतिक संख्या है, तो पहले हमने 1 रखा, क्या समीकरण लिखा, समीकरण लिखने के बाद क्या किया, y बराबर 11 - 3x कर दिया। तो हमने जब 1 रखा तो हमें y क्या मिला, 8। इसी तरीके से आपको बनाना है। फिर यदि आप यहाँ अगर 2 रख देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 11 में 6 गया, कितना बचेगा बता दीजिए आप लोग, 5 बचेगा। तो हमें क्या मिला हुआ है, जब हमने 2 रखा तो हमें क्या मिला, 5। इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1, तो यहाँ देखना है आपको, इसको यहाँ पर समझना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b का मान क्या है, -4/1। तो आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/1, तो c ये होता है, अरे तेरे ऊपर थोड़ा दिक्कत कर जाता है, नीचे कर लेते हैं। c का मान क्या हमारा ये, और a का मान है ये, है ना, ये a b c, ठीक। तो हमने लिख दिया 1/4 c/a हो गया। अब इसका मान निकालना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा हमने किया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, हमने क्या किया यहाँ पर, दोनों का एलसीएम कर लिया, तो अल्फा इंटू बीटा कर लिया। तो अब यहाँ देखो, अल्फा इंटू क्या किया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा जग गुना हो गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया तो बीटा जग गुना हो गया, बीटा स्क्वायर। मतलब कि नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुना। तो अब देखो, अब थोड़ा देख लो आप लोग, आप क्या करेंगे, a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2ab यही फॉर्मूला। देखो एक ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, रट लेना अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमने ये बिठा दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा 1, ऊपर में टच करते ही आ जाता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4 लिख दिए, फिर नीचे भी 1/4, तो ये खत्म हो गया, 2 से कट गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आया 1/2, यहाँ 1 रहा। फिर हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया, 1 रख दिया, तो 2 का लेंस 2 का एलसीएम लिया, तो 2 ऊपर जाकर गुना हो गया, तो 2 हो गया, और यहाँ पर 1 घटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो घटा होते ही क्या हुआ, 1/2, 1/4, तो फिर क्या हुआ, जब हम आप एक फॉर्मूला याद करते हो, a/b/c/d बराबर a/b इंटू d/c। तो ये d जो है ऊपर चल जाता है 4, और नीचे 1 आया, तिरछा तिरछी कट गया, 2 आंसर आया। अब एक ये भी नॉर्मल सवाल देख लीजिए, अनुपात a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना ज्ञात करें। दिए गए रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या संगत, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे होगा। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे लिख दिए, ये प्लस में था माइनस में कर दिया, फिर a1/a2, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। a1/a2 2/4, b1/2 -3/6, c1/c2 -8/9 लिख दिए। तो ये तो नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। एक चीज का ख्याल रखना है, जब a1/a2 नहीं बराबर b1/b2, तो कैसी रेखा होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब प्रतिच्छेदी हो तो वो संगत होती है, क्या होती है, संगत होती है। फिर यदि हम कहें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये कैसी रेखा होती है, बताओ, जल्दी बता दो। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन आएगा कर लेना, ठीक है। वो कमेंट कीजिएगा जो मैंने आपको सवाल किया, a1/a2 बराबर b1/b2,
बराबर C1/C2 क्या होगा, समपाती या समांतर, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, बाकी आप खुद से करो। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को ये हल करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 5y = 0, x + 2y = 3। तो सबसे पहले किससे किया हम लोग, समीकरण 1 से, 3x - y = 20। तो ये माइनस में है, इधर आकर किस में हो गया, प्लस में, और ये गुना में था, किस में हो गया, भाग में। समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर x + 2y = 3, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 20y + 5y/3 + 2y = 3। अब क्या किया हम लोग यहाँ पर, क्या किए यहाँ पर हम लोग, क्या किया यहाँ पर, 3 का एलसीएम ले लिया। तो यहाँ देखो 2y अकेला था, ये जाके सट गया, 3 दूनी 6 कर दिया। अब क्या किया हम लोग, 5y 6y जुड़ गया, तो क्या हुआ, 11y। अब ये 3 जगह गुना हो गया 9। अब ये इधर प्लस में था 20, इधर आ गया माइनस में, और यहाँ -11 बचा, इससे कट गया, तो कितना बचा, -1। -1 का मान समीकरण 3 में रखने पर x = 20 + 5y/3, y का मान क्या हुआ, -1, तो 20, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ घटाक चिन्ह लग गया, तो क्या हुआ, 20 में 5 गया, बचा 15/3, 3 में कटाए तो 5 बचा, तो x का मान 5, y का मान -1। ठीक, अब आगे बढ़ो, द्विघात समीकरण से विवेचक निकाल लेना, d = b² - 4ac, तो b² हो गया और 4ac। ये सब बच्चा वाला सवाल है, देख लेना, आप लोग जानते हो। एक बात और ध्यान रखना, जब d = 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, जब d 0 से बड़ा हो जाए, 0 बड़ा हो जाए d से, तो मूल अवास्तविक होगा। जैसे माइनस में क्या हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया 0, अगर 0 से बड़ा d रहा, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, देखो 0 से कब बड़ा होगा, जब माइनस में रहता है, तो ये मूल वास्तविक और भिन्न होंगे या असमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी जिसमें a21 - a7 = 84 का सारवंतर, तो 21 का जब हम निकालते हैं तो एक घट जाता है, a + 20d होता है, घटा, a7 होता है तो a + 60 होता है, बराबर 84। a + 20d माइनस, जब माइनस अंदर ढुकेगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो मैं तुम लोग के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक को आपको पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ समझो और इसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो। माइनस हो गया तो माइनस से माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 20 में 6 गया 14d, और 14d से 84 कट गया तो 6 बचा। अब एक और सवाल देख लो, समांतर श्रेणी इसमें कौन सा पद 78 होगा, तो ए दिया हुआ है, डी निकाला, a2 - a1, 8 में 3 गया 5, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, तो 78 = 3 + n - 1 × 5, तो यहाँ आके घटा हो गया, 75 बचा, 5 से घटा दिए, 13 बचा, n - 1 = 13, तो 21 में हो गया +14। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कौन है, 105, 111 और 994, तो a 105 हो गया, a2 - a1, 112 में 105 गया, 7 बचा, तो क्या होगा फॉर्मूला an का, an का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर अंतिम कौन है, 994 तक तो है, 3 अंक वाली, 3 अंक वाली बात किया जो 7 से भाग लगे, 105 कट जाएगा, 112 कट जाएगा, 994 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर an = a + 1 n - 1 × d, 994 में 105 जाएगा तो 889 बचा यहाँ पर, और इसको कटा दिए तो 127 हुआ, इसको इधर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 128 हो जाएगा। ठीक, कर लेना इतना सा कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से। 89, 79, 69, इसी में फंसता है सब बच्चा। k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदुओं 16, 2, k - 8 तथा 4 - 10 है संरेखी, तो तीनों बिंदु संरेखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, 1/2 x1 × x2, x1 × y2 - y3 + y3 - y1 + x3 × y1 - y2। फॉर्मूला काम आया, देख लो यहाँ पर फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला, 1/2 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो गया, 10 8 में 10 प्लस वाला 10 है, तो इसलिए यहाँ प्लस में 10 आया, माइनस में नहीं आएगा, माइनस वाला छोटा है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो -12 चीन, लेकिन माइनस करेगा, यहाँ -12 क्या हो गया, और 8 और 2 10, 10 और 4 40 हो गया। ये कहाँ से उठा कर डाल रहे जानते हो, क्योंकि ये हमारा होता है a1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 और y3, ये x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो अब देखो, उसके बाद इतना सा कैलकुलेशन है, 32 में 32 - 12 की जोड़ 40, और इधर 12, 12 को उधर 12 उधर कर देंगे हम लोग, यहाँ जोड़ देंगे, और ये 2 आके गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर दिए, ठीक है, 12 माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो गया, 12 से कटाए तो 6 बचा। थोड़ा इसको स्पीड कर दे रहे हैं।
त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1 0 5 2 और 8 2 है, तो 5 -2 है। तो इसमें सिंपल सी बात कि ये x1 है, ये x2 x1 y1 x2 y2, देखो यहाँ ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अभी सबको जोड़ दिए हम लोग, x1 जोड़ो x2 जोड़ x3 बटे 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है यहाँ, इसको जोड़े तो यहाँ क्या आया, एक मिनट फिर से मैं बढ़िया बता देता हूँ। देखो यहाँ x1 जोड़ x2 जोड़ x3, ठीक है। इस तरह के कैसे सवाल बनाना है, जब पूछे केंद्रक के बारे में, क्या पूछे, केंद्रक के बारे में, तब आपको जो है अच्छा से यहाँ लिखना है, केंद्रक के बारे में बोले तो यहाँ देखो x1 का मान है -1 जोड़ x2 का मान क्या है 5 जोड़ x3 का मान है 8, तो कितना बचा 12 बटे 3 से 12 कटाएंगे 4। अब ये हो गया क्या y1 0 y2 -2 y3 हो गया 2, कितना होगा 0 बटे 3, तो यहाँ पे हमारा इतना है। ये छोटा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, अब तो आप एग्जाम दोगे। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3 हो तो एक b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ का tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan क्लियर, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, तो 1 बटे √3 tan 60 30 डिग्री का मान होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, tan से tan क्लियर, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए तो ये हमें a मिल गया, और a का मान किस में रख देंगे, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो जानते हो, अब ये सब क्या बताना उतना अच्छा से, मैं क्वेश्चन को परिचय करा दे रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों जुड़ जाएगा, इसके पास प्लस का चिन्ह छुपा है 2a, और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 90, एक मिनट क्या हो जाएगा, ये 90 90 हो गया, 2 से कटाएंगे 45 आ गया, एक बराबर 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये a का मान हमें 45 मिला, 45 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में गया, तो b हमें 15 मिल गया, तो a का मान 45 और b का मान 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि सेक a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक a प्लस tan a बराबर 1, तो हम पहले अगर इस तरह का सॉल्व कर दे, देखो त्रिकोणमिति में आप लोग 8.4, मैं कहता हूँ त्रिकोणमिति 8.1 8.2 8.3 8.4 पूरा अच्छे से आप सब बना लीजिएगा, पूरे अच्छे से आप सब अच्छे से बना लीजिएगा, इससे हो जाएगा। देखिए LHS बराबर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 बटे सेक ए का फॉर्मूला क्या 1 बटे कॉस ए, tan ए साइन ए बटे कॉस ए, तो क्या होगा सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक ए इंटू, अब ये क्या होगा, ये जाके इसमें गुना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस ए, तो इसको हम लोग बदल दिए, सेक ए 1 बटे कॉस ए हो जाएगा सेक ए का फॉर्मूला, और यहाँ जब ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही गया, तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, और यहाँ कॉस है, ये दोनों जगह गुना हो गया, कॉस इंटू कॉस नीचे जो है हर में, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए हुआ, तो आपको देख लेना है कि ऊपर में तो है ही है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बराबर 1। नेक्स्ट अब हमारा क्लास सब ये है, बस अब आखिरी ही मान लीजिए, इसके बाद है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में 10 विकेट लिया है, जिसकी संख्या 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 है, तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 10 लिख दिया, 10 मैच, एक मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 6, तीसरे में 4, 4 में 5, 5 में 0, इस तरह करके इसने विकेट लिया। तो सबसे अधिक किस मैच में लिया, सबसे ज्यादा किसकी बारह मारता बताओ, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बारह है कौन है, 2 1 2 3, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, यही तो कर रहा है क्वेश्चन। आप बताओ जल्दी बताओ, तो सबसे अधिक बार मारता, सबसे अधिक बार कौन आया है, जल्दी बताओ। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको दे दिया, इसमें देखो कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, 10 जो क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन कौन सा लिया गया है, विकेटों की संख्या कौन कौन है, 2 है 6 है 4 है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप सब। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कि ऊपर में ले जाता हूँ, ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे देता है, 4 5
4 2 2 2 में सबसे ज्यादा किसका होता है बारंबारता, तो 2 जो सबसे अधिक बार आया वही होगा। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आए उसी को हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। नेक्स्ट अब सवाल क्या है आप लोग देख लीजिए। हाँ ये रहा सवाल, बहुलक निकालने के लिए। बहुलक में देखिए फिर हम लोग कर रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता। बहुलक में क्या है? सबसे अधिक बारंबारता। तो चलिए अब हम लोग सही करते हैं अपना सवाल। तो इसमें जैसे हमने बता दिया आपको, अब समझ गए आप लोग 28 नंबर सवाल में जो चरमान सबसे अधिक बार कौन आया है, तो वो कौन है? 2। इसका बहुलक होगा 2। ठीक है, अगर चरमान से कहा जाए तो आप बना सकते हैं ऐसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं भी बनाएंगे, आपको नहीं बनाने की जरूरत है। डायरेक्ट देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, 2 2 2, तो ये सबसे अधिक बार आया। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस तरह से रहेगा। इसमें आपको एल, इसका बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटे टू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच। तो एल का मान हो गया 3, एफ वन का मान हो गया 8 और एफ ओ का मतलब हो गया 7। देखिए आपको इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। एल का मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? इसमें 8 है, तो 8 का ही जो है वर्ग अंतराल बनेगा, बहुलक वर्ग बन गया। तो सबसे एल का मतलब निम्न सीमा 3 आ गया। F1 क्या हुआ? जो सबसे अधिक बार बनता है 8। FO जो इसके ठीक पहले हो, ये FO होता है। और बटे 2, F2 क्या होता है? ठीक इसके F, ठीक इसके बाद वाला क्या होता है? ठीक इसके बाद वाला। जैसे यहाँ पे देखिए -2 है, सही इसने लिखा है, लिख देता हूँ मैं यहाँ, -2 हो गया। तो अब इसके नीचे का समीकरण हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, ये F1 है, ये FO है, ये F2 है। ये सबसे अधिक बार बारंबारता, ठीक इससे पहले वाला FO और ठीक इसके बाद वाला F2। मान बैठा दिया, 8 घटा 7, 2 गुना 16 मैंने 7, 16 में 9 गया, बचा 7, 3 जोड़, तो 2 में हम 7 को अगर 2 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो दशमलव में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? जैसे 7 को हमने 2 से भाग किया तो 0.286, अब जोड़ दिया तो 3.286। तो आंकड़ों का बहुलक ये हुआ हमारा। ठीक, अब थोड़ा एक मॉडरेट क्वेश्चन रहता है इस तरह से, सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपूर्ण संख्या है। 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ये हमको बहुत मॉडरेट क्वेश्चन लगा, बहुत ज्यादा, उस समय के बच्चे नहीं किए थे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या हुआ? 7 प्लस 4 रूट 3 है। अब ये इधर प्लस में था, माइनस में कर देना, ये गुना में है तो भाग में कर देना। देखो किए कि नहीं किए? एकदम सेम टू सेम। पहले इसका हमने वो निकाला एलसीएम, या 1 कर दिया, तो ये क्यों जाके इसमें गुना हो गया, ये गुना में था भाग में आ गया, सॉरी गुना में था भाग में आ गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, और ये कथन गलत है, ये हमारी मान्यता का विरोध करता है। इसलिए 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। हम अपने फेस को ले आते हैं और एक बात और आपको बता देते हैं। जितने बच्चे हो बस, आप क्या बोले, समय बहुत हो चुका है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। 5 नंबरिया भी हम डाल देंगे, सवेरे आप लोग देख लेना, ठीक है।